नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर वेल पर। तो आज अपन बात करने वाले हैं खेल पुरस्कार 2026। तो 2026 के अंदर जितने भी खेल पुरस्कार मिले हैं उन खेल पुरस्कारों की बात करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, सेंटर लेवल का या स्टेट लेवल का, उसके अंदर देखो खेल जगत से संबंधित आपको करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं आज आपको करंट अफेयर के अंदर खेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूं। जैसे उबर कप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, थॉमस कप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, T20 विश्व कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 2026 के अंदर उन सभी की चर्चा में करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वॉरियर वेल नाम से है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से इसको आप फिर से रिवीजन कर लेना। एक दो बार पढ़ोगे ये सब याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खेल पुरस्कार 2026 की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थॉमस कप 2026 के बारे में। क्या है थॉमस कप? तो अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका जो थॉमस कप है उससे संबंधित। तो थॉमस कप 2026, चलिए शुरुआत करते हैं। थॉमस कप की बात करें तो इसके अंदर विजेता रहा है वो है चीन विजेता रहा है। ये 12वां संस्करण था। चीन का कौन सा संस्करण था? ये चीन का 12वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखना आपको। चीन इसके अंदर विजेता रहा है और फ्रांस इसके अंदर उपविजेता रहा है। तो थॉमस कप 2026 की विजेता कौन रहा है? तो चीन रहा है, उपविजेता फ्रांस रहा है। ये चीन का 12वां संस्करण रहा है, ये ध्यान रखना, चीन का 12वां संस्करण रहा है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ था। तो ये थॉमस कप से संबंधित याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं उबर कप की। तो उबर कप 2026 की बात कर लेते हैं। तो उबर कप में ध्यान रखना जो विजेता टीम है वो विजेता टीम है दक्षिण कोरिया। उबर कप 2026 के अंदर विजेता टीम है वो दक्षिण कोरिया है, उपविजेता है वो चीन है। यह महिलाओं की टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये याद रखना। महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है और इसका आयोजन याद रखना डेनमार्क के अंदर हुआ था। तो उबर कप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन, कौन विजेता रही, कौन उपविजेता रही और कहाँ इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट में बात करता हूं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित T20 विश्व कप 2026 की बात कर लेते हैं। T20 विश्व कप 2026, इसके अंदर बात करें तो T20 विश्व कप 2026 में विजेता टीम की बात करें तो अपना भारत रहा है जो न्यूजीलैंड को हराकर। तो क्वेश्चन पूछे उपविजेता कौन थी? तो वहां उपविजेता कौन हो गई? न्यूजीलैंड हो गई उपविजेता, क्योंकि न्यूजीलैंड को हराकर भारत विजयी हुआ था। तो उपविजेता हो गई न्यूजीलैंड और विजेता हो गई भारत। और पिछला संस्करण भी भारत ने ही जीता था, यह भी याद रखना। T20 विश्व कप 2025 था ना, वो भी किसने जीता था? भारत ने ही जीता था। आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था, यह भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है T20 विश्व कप 2026 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंडर 19 विश्व कप 2026 की बात करते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2026, इसके अंदर विजेता रहा था भारत और उपविजेता रहा था इंग्लैंड, ये याद रखना। अंडर 19 विश्व कप 2026 है ना, इसके अंदर विजेता रहा था भारत और उपविजेता इंग्लैंड रहा था। आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने अंडर 19 विश्व कप में अपना दबदबा कायम रखते हुए इंग्लैंड को फाइनल में रखकर 6वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है, ये ध्यान रखना। इस बार भारत जो 2026 के अंदर अंडर 19 विश्व कप में विजय बना ना, ये 6ठी बार बना है। तो ये 6ठी बार इंग्लैंड को हराकर विजय बना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो घरेलू क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन आता है। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है? रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा है जम्मू कश्मीर। कौन रहा है? जम्मू कश्मीर। उपविजेता मेघालय रहा है।
मुंबई ने सबसे अधिक खिताब जीते हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है रणजी ट्रॉफी से संबंधित। रणजी ट्रॉफी 2026 की बात करें ना, तो विजेता रहा है जम्मू कश्मीर, उपविजेता रहा है मेघालय, और मुंबई ने सबसे अधिक खिताब जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 की बात करें तो विजेता रही है विदर्भ टीम और उपविजेता रहा है सौराष्ट्र। फाइनल कर्नाटक में खेला गया था। तो याद रखना, बस एक ही लाइन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 की बात करते हैं तो विजेता टीम है विदर्भ, उपविजेता है सौराष्ट्र और फाइनल कर्नाटक में खेला गया था। वहीं बात करते हैं ईरानी कप की। तो ईरानी कप के विजेता भी कौन रहा है? विदर्भ रहा है, और ईरानी कप के विजेता रहा है विदर्भ। वहीं महिला आईपीएल की बात करते हैं तो महिला आईपीएल की विजेता रही है आरसीबी और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। आयोजन हुआ था मुंबई व बड़ौदा के अंदर, इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखना। ये ईरानी कप है ना, ये इस ईरानी कप की याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 और 60 के अंदर। 1959-60 के अंदर ईरानी कप की शुरुआत हुई थी। ये इसका आयोजन बीसीसीआई कराता है। कौन कराता है? बीसीसीआई इसका आयोजन करवाता है, ये याद रखना। और ये महिला आईपीएल ये 2026 की बात कर रहा है। ये महिला आईपीएल 2026 विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रही थी, विजेता दिल्ली कैपिटल रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, याद रखना आप, 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2026 से 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। इसके अंदर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर विजेता रही थी हरियाणा। विजेता हरियाणा रहा था 95 पदक के साथ। वहीं दूसरे स्थान पर रहा था तमिलनाडु रहा था 51 पदक के साथ है। और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा था, यह भी ध्यान रखना। और इसका आयोजन हुआ था, वो होता भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन होता है, तो ये याद रखना, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन होता है। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2026। हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा था 95 पदक के साथ, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गुजरात, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 की बात करता हूं मैं। तो ये जो 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियंस 2026 है ना, इसके पुरुष वर्ग का विजेता रहा था, तो याद रखना कर्नाटक है। पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा था? कर्नाटक रहा था। वहीं महिला वर्ग की विजेता की बात करें तो इसका महाराष्ट्र रहा है। क्या रहा है? महाराष्ट्र। और ये याद रखना, बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन होता है। हाँ, आयोजन होता है बेंगलुरु के अंदर, इसका आयोजन होता है। करता हूं नेक्स्ट एक जो है गेम है वो सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026। इसकी मैं बात करूं तो इसकी विजेता रहा था हरियाणा। इसके अंदर विजेता कौन रहा था? विजेता रहा था हरियाणा। उपविजेता की बात करें तो इंडियन रेलवे। उपविजेता कौन रही है? इंडियन रेलवे, ये थोड़ा ध्यान रखना। उपविजेता इंडियन रेलवे रही है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है तेलंगाना में होता है। तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। तो ये करंट जीके के अंदर जितने भी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे, उन क्वेश्चनों की मैंने चर्चा की है। तो एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते जरूर हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।